नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोग रेगुलरली आप लोगों को बताते रहते हैं अपने वीडियोस के अंदर कि यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं और डाटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। तो हम डेली बेसिस के ऊपर अपनी वीडियो के अंदर डिस्कशन करते हैं इस चीज़ का। तो हमने कल अपनी वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि यहाँ पर जो है बड़े प्लेयर जो हैं, जितना भी सेंटीमेंट यहाँ पर बेरिश है, ओवरऑल एक मार्केट के अंदर एक जनरल सेंटीमेंट जो बन रहा हुआ है वो बेरिश सेंटीमेंट बना हुआ है। लेकिन कोई भी इंसान इस चीज को महत्व नहीं दे रहा है यहाँ पर कि जो इन्फ्लेशन जो एक इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम थी वो कूल ऑफ हो रही है। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये समझना हमको बहुत जरूरी है कि जो भी डेंट आया था पिछले मतलब साल 2021 से अभी तक, जो अक्टूबर 2021 से जो डेंट चालू हुआ था, ठीक है, वो डेंट क्यों चालू हुआ था वर्ल्ड वाइड? वो इसलिए चालू हुआ था ना क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गया था। ठीक है, ये हमें समझना होगा। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया था वो एक प्रॉब्लम थी। अब वो इन्फ्लेशन अगर डाउन जा रहा है तो मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो रही है। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, वो इस चीज को कोई देख ही नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि वो इन चीजों को फैक्टर आउट क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट में सेंटिमेंट जो है बेरिश बने हुए हैं। और इन्फ्लेशन का डाटा जो है कल आया था यूएस का, जो कि मतलब अच्छा आया था, क्योंकि वहां पर जो यूएस के अंदर जो 9% से घट के जो इन्फ्लेशन है वो जून से लेके अभी तक जो क्वार्टर है रिसेंटली गया है, पिछले 5 से 6 महीने गए जो भी, वहां पे 9% से घट के और 7% के आसपास एक राउंड फिगर जो है वो 2% के आसपास एक रिसेशन, वो क्या कहते हैं उसे, इन्फ्लेशन जो है घटा है। ठीक है, तो ये मार्केट के लिए ओवरऑल अच्छा है। इसी वजह से यूएस मार्केट भी परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा इंडियन मार्केट तो कर ही रहा है परफॉर्म। तो ये सब मेजर इम्पैक्ट जो है मार्केट के अंदर जो है, मतलब मार्केट के अंदर जो है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कोई भी शायद इस चीज को वैल्यू नहीं दे रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आपको ये पिंड मैसेज मिला होगा। ये पिंड मैसेज आप देख रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वो ओरिजिनल जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे ये पिन मैसेज है, मैंने यहाँ पे आपको साफ साफ इंडिकेशन दिया था कि 11 मतलब, और ये पिन मैसेज कब का है ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए यहाँ पर जो है, ये जो पिन मैसेज है ये आप चेक कर सकते हो। ये मैसेज जो है मैंने पिन किया हुआ है, और ये मैसेज था दोस्तों 11 नवंबर का। तो आप जाके 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 जरूर चेक करना कि यूएस की मार्केट एग्जैक्टली नवंबर के स्टार्टिंग वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ स्टार्टिंग जब था नवंबर का, तो तभी क्या कहते हैं यूएस की मार्केट जो है बॉटम आउट हो चुकी थी। वहां से एक रैली अच्छी खासी दी है यूएस मार्केट ने अभी तक, पिछले एक महीने के अंदर। वो क्यों दी है? क्योंकि वहां पर जो है यूएस इन्फ्लेशन जो है जो यूएस इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस होना शुरू हो चुका था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है मार्केट के लिए। और यूएस मार्केट बॉटम आउट जो है, मैंने वहां पे ये कहा था कि भाई यूएस मार्केट जो है बॉटम आउट जल्दी हो जाएंगी, और वो मैं नहीं जानता था कि वो उसी वक्त बॉटम आउट हो जाएंगी। तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका यूएस का मार्केट बॉटम आउट हो चुका था। तो दोस्तों, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को ये सब चीजें समझनी होंगी। ठीक है, और ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमने समझ लिया। और अब हम चलते हैं आज के डिस्कशन के ऊपर। देखिए दोस्तों, सब चीज अपनी जगह पे है, लेकिन जो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव चीजें हैं वो भी आपको यहाँ पर मतलब माइंड में रखनी पड़ेंगी। जबरदस्ती का बेयरिश सेंटीमेंट को आप लोग मतलब, अगर बेटर होती हैं इकोनॉमिकल चीजें तो आपको भी वहां पर अपना व्यू चेंज करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब अ, बिना वजह जो है किसी भी रीजन, बिना किसी रीजन से आप नेगेटिव बने, तो ये सही नहीं है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों फटाफट चलते हैं अब अपनी रेगुलर एनालिसिस के ऊपर। रेगुलर एनालिसिस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बात इंपॉर्टेंट क्या है कि आज जो है यूएस की फेड की रेट ऑफ इंटरेस्ट का अनाउंसमेंट है। ठीक है, तो ये यूएस फेड जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंक्रीज करेगा वो क्यों करेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है काउंट कंट्रोल अगर नहीं होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है, इन्फ्लेशन नीचे नहीं गिरता है, तभी तो यूएस का फेड, यूएस जो फेड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रेट से इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन जो है वो डाउन जा रहा है, ऑलरेडी जा रहा है, उसका डाटा ऑलरेडी एक दिन पहले आ चुका है, तो यूएस फेड जो है वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बिना वजह क्यों बढ़ाएगा? मतलब बढ़ाएगा तो ठीक है, उन्होंने अपने पिछले आर्टिकल में कहा था कि हाँ हम बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अब जो है इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है। अभी जो स्पीच गई थी लेटेस्ट पॉवेल साहब की, उन्होंने एक चीज
मतलब कहा था कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में हो रहा है धीरे धीरे, तो इसलिए अब हम जो स्पीड है अपने जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, वो अब धीरे धीरे स्लो डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। तो मतलब मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखिए दोस्तों, मैं कोई बड़ा इकोनॉमिक्स नहीं हूँ, ठीक है, ये केवल एक मेरा ओपिनियन है। मेरे हिसाब से जो आज का यूएस फेड का जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट के फेवर में होना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि कोई भी वहां पर जो है हमें मतलब ये मेरा, मैं गलत हो सकता हूँ दोस्तों। देखिए मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैं कोई बड़ा इकोनॉमिक्स नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि यूएस पावल साहब, मतलब जो पावल साहब है ना यूएस के फेड के चेयरमैन, उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या उनकी स्पीच आएगी, मुझे नहीं पता। बट मैं जो एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि भाई मार्केट जो है मतलब उसको पॉजिटिव लेगा। तो आज की रात का जो भी मूव होगा यूएस में, उसका इम्पैक्ट जो है कल सुबह मार्केट के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को ख्याल रखना। तो चलिए फटाफट से, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है मैं आपको बता दी, मैं गलती कर सकता हूँ इस बारे में। दोस्तों फटाफट से चलते हैं हम अब अपने रेगुलर एनालिसिस के ऊपर। जैसे देखिए दोस्तों, मार्केट में आज कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है मार्केट के अंदर। एक मार्केट आज एक कहते हैं ना कि भाई चलो ठीक है हॉलीडे बना ले, हॉलीडे जो है एक तरीके का हॉलीडे हो गया मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट जहाँ पे कल क्लोज की थी उसके आसपास ही 30-40 पॉइंट ऊपर आके क्लोज हो गई है। पूरा दिन मार्केट के अंदर रेंज बाउंड सिचुएशन थी। पूरे दिन हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया। पूरे दिन हम लोगों ने क्या कहते हैं, मतलब मार्केट के अंदर एक्टिविटी थी ही नहीं, तो आपको करने के लिए मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं करने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली आज के दिन एक टोटल एक कहते हैं ना कि नो ट्रेडिंग डे टाइप का एक डे था, अगर आप कैंडल के हिसाब से बात करें तो। कैंडल जो है ये कुछ भी आपको नहीं बता सकती। बात करते हैं ऑप्शन चेन और डाटा पॉइंट्स की। तो ऑप्शन डाटा पॉइंट्स जो है वो क्या बता रहे हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर कल के दिन जो है पुट राइटिंग करके कैरी करके गए थे कौन, प्रोप्राइटर और एफ आई आई, वो भी 18,600 की जो, और इन लोगों ने ये 18,690 के आसपास जो है अपनी पुट राइटिंग प्रॉफिट में बुक कर ली थी। ठीक है, और इनकी जो पुट बाइंग थी रिटेल की वो लॉस में बुक हो चुकी है। ठीक है, अब याद रखना इस चीज को। आज की जो पोजीशंस हैं, मैंने आपको एक अपडेट डाला था कि आज का जो भी एक्शन है, देखिए आपको टेलीग्राम पे मिलेगा ये अपडेट। तो पहला अपडेट यही था कि 18,700 के आसपास एक रेसिस्टेंस है जो कि आज पूरे दिन काम किया। ठीक है, आज का ये अपडेट है ये। दूसरी चीज मैंने आपको सेकंड 9:30 के आसपास, 9:45 के आसपास मैंने आपको ये भी अपडेट किया था कि आज कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है ऑप्शन चेन में। तो आज कोई भी मेजर एक्टिविटी नहीं है, आज के ऑप्शन चेन आपको धोखा दे सकता है। क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी नहीं थी मेजरली ऑप्शन चेन के ऊपर। ये डाटा पॉइंट स्लाइड डाटा पॉइंट के ऊपर दिख रहा था, और एक्टिविटी कहाँ थी, वो थी फ्यूचर्स के अंदर। ठीक है, तो हुआ क्या था इस वक्त मैं आपको समझा देता हूँ। 9:45 पे हुआ क्या था, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको ताकि आपको सीखने को मिले। तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ था, जब आप 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो 9:45 के ऊपर क्या हुआ था, जो मैंने आपको ये समझाया, मतलब जो कहा था वहां पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप 9:45 के ऊपर यहाँ पर जो सेम, मतलब एग्जैक्टली जो कैंडल बनने से पहले, ठीक है, कैंडल बनने से पहले जो है यहीं पर बिल्कुल टॉप के आसपास ही मैंने आपको मैसेज किया था कि आज जो है ऑप्शंस की पोजीशंस आपको धोखा दे सकती है, क्योंकि ऑप्शन चेन में ना पुट राइटिंग बहुत हैवी हो रखी थी। अगर आप देखेंगे नॉर्मल उस वक्त की, अगर ऑप्शन चेन देखोगे जब आप 9:45 के वक्त की देखोगे, तो उस वक्त बहुत हैवी कॉल अनवाइंडिंग हो रही थी। ठीक है, कॉल अनवाइंडिंग हो रही थी जो कि एक बुलिश मूव होता है, और साथ में पुट राइटिंग भी हो रही थी। ठीक है, लेकिन यहां पर मार्केट ऊपर नहीं गया, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि भाई ऑप्शन चेन जो है आपको धोखा दे सकती है। क्यों, क्योंकि साफ साफ ये क्लियर था कि बड़ा प्लेयर जो है ना वो ऑप्शन चेन में एक्टिव ही नहीं था आज। ठीक है, और सब लोग यहाँ पे बुलिश थे ऑप्शन चेन नॉर्मली देख के, लेकिन ऑप्शन चेन गलत प्रूव हो सकती है, ये मैंने आपको सुबह सुबह कह दिया था। तो जो पुट राइटिंग फ्लैश सुबह सुबह दिख रही थी और कॉल अनवाइंडिंग भी दिख रही थी, मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है इस कैंडल के आसपास बिल्कुल टॉप पे हमको सिग्नल मिला था कि यहाँ पर कोई फ्यूचर में ना शॉर्ट बिल्डअप कर रहा था। क्या कर रहा था, शॉर्ट बिल्डअप कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चीज कही थी आपको कि यहाँ पर दोनों चीज अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको मैसेज जो है क्लियर हो जाएगा, जो कि आपको मिला कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो दोस्तों ये था टोटल, यहाँ पर मैंने आपको सिंपल कहा था कि ऑप्शन चेन आज काम नहीं करेगी। दूसरी चीज कि 700 का एक रेसिस्टेंस है, दोनों चीजों ने काम किया, दोनों मैसेज आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो सिंपल है। फिर मतलब पूरा दिन कुछ हुआ ही नहीं, मेरा कोई तरफ से कोई भी अपडेशन नहीं आया, और फिर फाइनली मार्केट एक नीचे की तरफ डिप लगाया मार्केट ने, और फिर मतलब यहाँ पे देख सकते हो 18,700 का जो रेसिस्टेंस था, जब मार्केट नीचे की तरफ आई 2 बज के 2:30 बजे के आसपास, वो इसलिए ही आई
क्योंकि किसी ने आज सुबह सुबह ही उठते के साथ ही यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड की थी, फिर मार्केट ऊपर गया लेकिन इस लेवल के ऊपर नहीं गया क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप था। फिर मार्केट यहाँ से आपका नीचे की तरफ आया, ठीक है। यहाँ से तकरीबन आपका मार्केट जो था वो 60-70 पॉइंट आया नीचे की तरफ, और फिर फाइनली यहाँ पर कुछ कैश बाइंग हुई, यहाँ पर कुछ कैश सेलिंग हुई, जो मतलब टोटल ओवरऑल जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ अगर आप कहो तो। लेकिन यहाँ पर जो किसी ने जो शॉर्ट बिल्डअप किया था वो ये प्रॉफिट में बैठा है, ठीक है। ये चीज जो है प्रॉफिट में थी उसकी आज की इंट्राडे की, और किसी ने यहाँ पर पोजीशंस क्लोज भी कर दी थी, याद रखना। यहाँ पर जो है किसी ने पोजीशंस क्लोज भी कर दी थी, बहुत हैवी पोजीशन बनी थी, लेकिन किसी ने क्लोज की पोजीशंस यहाँ पर। तो ये सब पोजीशंस क्लोज हुई थी, तो ये इंट्राडे में यहाँ पर जो था टाटा नेगेटिव था, जिसकी वजह से यहाँ तक मूव आया, लेकिन इस कैंडल के ऊपर जो है सारी पोजीशंस क्लोज कर दी गई थी। तो यहाँ पर कोई भी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं की गई थी, और यही था आज का अपडेट। तो इस तरीके से मार्केट चली, और यहाँ पे किसी ने बाइंग की थी, और ये बाइंग जो की थी वो एफआईआई ने की थी। तो ओवरऑल जो सिनारियो था वो इस तरीके का ही था, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो ये था आज का अपडेट, और इसी अपडेट की वजह से मार्केट आज कहीं गया भी नहीं। ओवरऑल एक मतलब जो डाटा पॉइंट्स हो जाता है ना वो मैंने आपको समझा दिया, और उस अब डाटा पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस समझने के बाद आपको समझ में आ गया होगा आज मार्केट रेंज बाउंड क्यों रहा, ठीक है। तो ओवरऑल जो डाटा है वो अभी किस तरीके का देख लेते हैं। ऑप्शन चेन ये जो है इस वक्त देखिए, ऑप्शन चेन में एक्टिव नहीं थे एफआईआई, इसलिए आज कोई इनकी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई है, क्योंकि वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। डीआईआईज ने कोई भी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं की हैं। जो प्रोप्राइटर्स हैं केवल उन्होंने 18,600 की कॉल को सेल किया है, और जो ये सेल किया है वो 18,600 की कॉल जो सेल की उन्होंने 125 रुपये पे की है। तो अब देखते हैं, इस वक्त तो ये प्रॉफिट में बैठे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि कल ये क्या प्रॉफिट में निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। और जो कॉल बाइंग की गई है वो की गई है रिटेल ट्रेडर के द्वारा, और इस वक्त ये लॉस में है, ठीक है, क्योंकि जहां पे इन्होंने कॉल बाइंग की थी वहां से नीचे मार्केट क्लोज हुई है क्लोजिंग लेवल के ऊपर। अब देखते हैं कल कौन प्रॉफिट में रहेगा कौन नहीं रहेगा, लेकिन बड़ा प्लेयर इस वक्त एक्टिव नहीं है मार्केट के अंदर ऑप्शंस में, और हमको इस वजह से पता लग चुका था, ठीक है। आपको अपडेट भी किया था। तो डाटा पॉइंट्स ये हैं, और अब देख लेते हैं फाइनल फाइनल ये एनालिसिस है। देखिए, किसी ने जो बिल्ड किया था शॉर्ट, वो डीआईआईज थे शायद जिन्होंने शॉर्ट बिल्डअप किया था आज, क्योंकि इन्होंने कुछ पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की हैं। और रिटेल सॉरी एफआईआई ने कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं की वॉल्यूम के हिसाब से, अगर देखो परसेंटेज में दिखेगा आपको, लेकिन वॉल्यूम इनका काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो आई विल नॉट काउंट दिस वॉल्यूम, ठीक है। डीआईआई ने कुछ एक्टिविटी की है थोड़ी बहुत, तो शायद इन्होंने अपनी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की हैं, ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से। तो ओवरऑल जो है आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो इनका नेगेटिव पोजीशंस बढ़ी हैं। सो मतलब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बट मेरे हिसाब से जो है एफआईआई इस वक्त एक्टिव नहीं है, ना तो फ्यूचर्स में ना ही ऑप्शंस में, ठीक है। प्रोप्राइटर्स और डीआईज थोड़ा सा नेगेटिव है इस वक्त मार्केट के अंदर, रिटेल ट्रेडर जो है वो बुलिश है, क्लियर। बात करते हैं ट्रैकर की, तो ट्रैकर के हिसाब से जो है इस वक्त जहां मार्केट क्लोज हुई है 18,660, उसी के आसपास इनकी 41,000 पोजीशन हैं एफआईआईज की, जो कि शॉर्ट साइड की हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने क्लोज नहीं की हैं, तो मतलब मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा तो उसको वापस नीचे आना ही होगा, क्योंकि नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, ये लॉस में मतलब निकल जाएंगे। तो मार्केट को मतलब मार्केट में ये लोग कभी लॉस लेते नहीं है, एफआईआई आपको हमेशा बताया है मैंने। तो मेरे हिसाब से केवल कहानी इतनी है कि अगर मार्केट गैप अप भी खुलेगा तो बहुत ज़्यादा बुलिश मत होना, मार्केट को अल्टीमेटली नीचे आना चाहिए, ठीक है। और अगर गैप अप खुलता है तो मुझे नहीं पता कल गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, मैं तो बस इतना बता रहा हूँ कि अगर गैप अप खुलता है तो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना। खुलने के बाद जैसे आज गैप अप खुला था वहां पे लोग बुलिश हुए, तो फाइनली कुछ मिला नहीं उनको, तो ऐसा ही डाटा बना हुआ है कि अगर कल गैप अप खुलता है तो आपको बुलिश नहीं होना है, ठीक है, ये डाटा बता रहा है, क्लियर। तो ये सिंपल सी सिचुएशन है, मैंने आपको समझा दी डाटा पॉइंट्स के ऊपर। ये एक फ्यूचर का ट्रैकर है, तो मतलब पोजीशंस में देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, पोजीशंस एकदम फ्लैट पड़ी हुई हैं, और मतलब मार्केट जो है वो ऊपर जा चुकी है, लेकिन पोजीशंस में कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो मार्केट जो ऊपर गई है वो केवल कैश बाइंग की वजह से गई है, ठीक है, ख्याल रखना इस चीज को। तो फ्यूचर्स में कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है। एक नया डाटा बनाया है मैंने, जहां पे ये आपको बताएगा कि डाटा जो है इस वक्त जो है ट्रेंड जो है वो किस तरीके का है। इस वक्त जो ट्रेंड है वो ग्रीन है, लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो ग्रीन है। दोस्तों 15 तारीख का ये कंसीडर मत कीजिएगा, ठीक है, ये गलत है डाटा, मतलब एक ये कहते हैं ना कि मतलब ये थोड़ा सा इसको कंसीडर मत कीजिए, क्योंकि 15 तारीख आई भी नहीं है। अगर इसको कंसीडर करेंगे तो अभी जो लेटेस्ट एक्शन है वो इस वक्त ग्रीन का ही है, तो ग्रीन सिग्नल यहाँ पे मिला हुआ है, जब तक ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से वीकनेस जो है वो केवल प्रोप्राइटर्स और थोड़ा बहुत डीआईआई ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एफआईआई जो है वो इस वक्त
कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि इवेंट ओवर हो जाए, उसके बाद वो एक्टिव हो। ठीक है, इनकी जो पोजीशंस हैं 18,660 के ऊपर हैं, तो ज़्यादा ऊपर की मार्केट नहीं लगती मुझे, क्योंकि प्रोप्राइटर डीआईआईज और एफआईआईज तीनों के तीनों 18,660 के आसपास तो बेरिश हैं कम से कम। ठीक है, तो बस यही है कि ज़्यादा ऊपर की तो मार्केट है नहीं। अगर मार्केट इवेंट अच्छा भी गया तो वापस घूम के नीचे आना ही है मार्केट को। ठीक है, तो ज़्यादा बुलिश भी नहीं होना है, और कंट्रोल में रखना है इस वक्त अपने सिचुएशंस को और अपने क्वांटिटीज़ को। ये सब डाटा पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरा समझा दिया दोस्तों, वीडियो लंबी हो गई, माफ़ी चाहूंगा, लेकिन सीखने को मिला होगा। डाटा पॉइंट्स क्या बता रहे हैं मैंने आपको समझा दिया है प्रॉपर तरीके से। ऑप्शन चेन अगर मैं देखूं तो ऑप्शन चेन जो है आपको ये दिखेगी भाई, क्या दिखेगी कि भाई यहाँ पर अनवाइंडिंग दिखेगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि प्रोप्राइटर ही केवल यहाँ पे कॉल राइटिंग गया है। कॉल राइटिंग जो करी है ना, वो मेरे ख्याल से 700 और 600, यही कॉल राइटिंग है। और यहाँ पर जो है पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो ये पुट राइटिंग जो की है वो छोटे प्लेयर के द्वारा की गई है। तो भाई देखते हैं अब क्या क्या होता है। मेरे हिसाब से तो मतलब मैंने आपको अपना व्यू दे दिया है। डाटा पॉइंट्स एफआईआईज की तरफ से जो है वो मैंने आपको समझा दिए हैं। व्यू यहाँ पर क्लियर नहीं है आज की डेट में, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। जो भी मूव होगा वो टोटल एंड टोटल जो है वो न्यूज़ बेस्ड होगा। न्यूज़ जिस टाइप की होगी उसके बेसिस के ऊपर होगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ किसकी क्या पोजीशन है, वो मैंने आपको सिंपल बता दिया। कल को मार्केट जहां ओपन होगा हमको समझ में आ जाएगा कल मार्केट में ओपनिंग के बाद कि किसको लॉस हुआ किसको बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो इवेंट के दौरान एफआई शांत बैठे हैं और देखते हैं कल क्या हो सकता है। और जिसको भी जो होगा जिसको भी लॉस होगा जिसको भी प्रॉफिट होगा वो हमको सुबह कल पता लग जाएगा। ठीक है, बट मेरा जो पर्सनल व्यू था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बात करते हैं ऑप्शन चेन, तो मैंने दिखा दिया। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ये रहा। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया है। तो मार्केट इज वेटिंग ओनली फॉर द इवेंट। इवेंट जैसा होगा उसके बाद ही एक्शन चालू होगा मेजरली। तो बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग ही है वैसे। ठीक है, बैंक निफ्टी जो स्ट्रांग है ही, आज कुछ किया नहीं तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं है। जो एनालिसिस थी पहले की वही वैलिड रहेगी। शॉर्ट नहीं करना, शॉर्ट जब तक नहीं करना जब तक 10 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ना चले जाए। ऐसे ही निफ्टी, निफ्टी भी जब तक शॉर्ट नहीं करना जब तक 10 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ना चले जाए वनडे के ऊपर। दोनों के दोनों इंडेक्स जो है 10 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं, तो कि अच्छा है मार्केट के लिए। बट डाटा पॉइंट्स जो है वो ये बता रहे हैं बहुत ऊपर मार्केट शायद अभी नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो क्वांटिटीज कंट्रोल रखना अपसाइड मूव के लिए। और अगर अपसाइड मिले तो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ही ध्यान देना, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग अभी बड़े प्लेयर करेंगे वो भी शॉर्ट साइड की। और उसके लिए मार्केट को नीचे सेकेंड हाफ ऑफ मंथ जो कि दिसंबर का है उसके अंदर आना चाहिए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल अपने लाइव फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ओरिजिनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।